नमस्ते दोस्तों, मैं महेश नारायण सैनिक योगा अभ्यास चैनल के माध्यम से नए वर्ष में आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह नया वर्ष आपका बहुत ही समृद्धशाली हो और मंगलमय हो। आपने जो भी कार्य पिछले वर्ष में नहीं कर पाए हैं वो इस वर्ष विधिवत पूर्ण हो। मैं ईश्वर अल्लाह ताला वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि इस नए वर्ष में आप नए तरीके से जो भी आपके कार्य हैं वो सब बहुत ही मंगलमय पूर्ण होंगे। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहे, आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। इसके लिए आपको इस नए वर्ष में मैं एक पैकेज लेके आया हूँ जो इस योगा पैकेज में, इस योगाभ्यास में आप करें और अपना नए साल पे शुरू करें। जिन भाइयों ने पहले से ही अगर शुरू कर रखा है उसको अच्छी से अच्छे आगे विधिवत तीव्रता लाएं, और जिन्होंने अभी जो बिगनर हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, वो उसको सीखें और उनको धीरे धीरे अपनी आदत में डालें और आगे तक करते रहें। तो आज के इस सैनिक योगाभ्यास चैनल में मैं आपके समक्ष पहले बॉडी वार्म अप 5 मिनट का वर्कआउट करेंगे, क्योंकि कोई भी योगा शुरू करने के पहले, आसन शुरू करने के पहले आपका बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 5 मिनट का आप वर्कआउट करेंगे। इसके बाद आप आसन करेंगे, कम से कम 5 आसन हम आपको, मुख्य आसन हैं जो 5 आसन करने हैं आपको, और वो 1-1 मिनट, तो वो आपका 4 से 5 मिनट तक ये आसन 5 होंगे आपके जो करने हैं अभी आपने। और मैं आपको लास्ट में आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, जो मुख्य 5 प्राणायाम करने हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। तो समय वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसकी वजह से हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। अगर आपके पास समय मिले तो इनको आप लंबे समय तक आधा घंटा, 1-1 घंटा कर सकते हैं। अभी हमने 20 से 25 मिनट के बीच में ये सारे आसन और प्राणायाम आपको करके बताना है। तो ये आपकी गाइडलाइन है, आपको सीखने के लिए है, नए साल के लिए है। आइए करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के अंदर बॉडी वार्म अप करना है अपने। बॉडी वार्म अप में आपने सबसे पहले करना है, आप वर्क संचालन है जो पूरे शरीर को करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार, जिसके अंदर पूरा का पूरा बॉडी वार्म अप हो जाता है, और आपको लेट करके शीटअप करना है जो पूरे शरीर को भी वार्म अप करता है। तो आइए करते हैं बॉडी वार्म अप। हाथों को ऊपर तक लेके जाएं और पैरों को पीछे तक। दंडासन है ये, कम से कम 10 से 15 बार करना है इसको।
वार्म अप हो रहे हैं। अभी करेंगे सूर्य नमस्कार। इसमें पूरा बॉडी जो है आपका वार्म अप हो जाएगा। ये 12 पोज पे करते हैं, जो आपको पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप अलग से देख रहे हैं सूर्य नमस्कार, तो आप वीडियो में जाएं और आपको मिल सकता है। इसलिए करेंगे हम सूर्य नमस्कार। कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। जो बिगिनर है उसको धीरे धीरे करना है, और जो पहले से कर रहे हैं वो तेजी के साथ करें। एक बार पैर को दाहिने का लेके जाना, एक बार बायां पैर को, इस प्रकार। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, बाएं पैर पीछे, बिगिनर इसको काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये 12 पोज में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 पोचों में पूरा हो जाता है। इसलिए इसको जल्दी जल्दी 5 बार और करें। सांस को बाहर निकालना है, जब आगे को झुकना है। सांस को भरना, इस प्रकार। अभी देखो आपका बॉडी वार्म इतनी ठंडी है, फिर भी बॉडी वार्म अप आपको हो गया। पसीना पसीना आ जाता है। इसको 10 से 15 बार करने से पसीना पसीना, हम तो 50 बार भी करते हैं, 100 बार करते हैं। इसलिए आपने धीरे धीरे आदत को डालनी होती है। अभी हमने कर रहे हैं सिटअप। सिटअप के लिए बैठ जाए, लेट जाए। सिटअप को आपने जो आपका दोनों हथेलियां हैं ये यहाँ पर लगाना है और आपके पैरों में लगाना है। कम से कम 20 से 25 बार सिटअप करने हैं। ये जो है आपको पैर एक साथ लाना है, इस प्रकार। प्रकार 20 से 25 बार तक आपने करना है। पूरा बॉडी आपका फुल वार्म अप हो जाएगा। अभी देखो पसीना आ गया। आपको सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करने से। अभी हमारे 5 आसन हैं। 5 आसन को हमने करना है। सबसे पहले करना है भुजंगासन। भुजंगासन आपको लेट के करना है। इस प्रकार पेट के बल नीचे लेट जाए और दोनों हथेलियों को साथ में, दोनों पैर जुड़े हुए, इस प्रकार भुजंग माने सांप, सांप को समान
जो बिगनर है उसको धीरे धीरे करना है, जो पहले से कर रहे हैं वो तेजी से कम 10 बार करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर छोड़ना। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करना है। दोनों हथेलियों को आगे इस प्रकार रखना है और आपका जो ठुड्डी है वो दोनों इसके साथ रखना है और कोहनियों के बल खड़े हो इसमें बॉडी को पुशअप करना है ऊपर को। कम से कम 10 बार करना है। इसी प्रकार भुजंगासन का तीसरा अभ्यास करना है। तीसरा अभ्यास में आपने क्या करना है, यही आपका पोज यही रहेगा। इसी पोज के साथ आपने अपने गले को दाहिने टर्न करना है और बाएं एड़ी को देखना है। वापस अभी बाएं टर्न करना है और दाहिने एड़ी को देखना है। वापस ये जितने कमर के पेन हैं, जिनको कमर की प्रॉब्लम्स है, जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स है, ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये जो आपका भुजंगासन। एक बार और करें। अभी आप कर रहे हैं भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। अभी आप करेंगे, अभी आपने किया भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। अभी करेंगे शलभासन। तो शलभासन में आपने क्या करना है, जो कमर है आपकी, इसके पीछे वाला जो दोनों पैर है उसको उल्टा उठाना है। ये जो कमर की जो प्रॉब्लम है उसमें ख़त्म हो जाती है। तो जो आपका शलभासन है इसको भुजंगासन की तरह लेट जाना है और देखना है आपने दोनों पैर एक एक पैर करके किस तरह से उठाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पाचन क्रिया के लिए, आपकी पैनक्रियास के लिए और आपकी कमर की प्रॉब्लम के लिए। तो वैसे भी हमने बाकी वीडियो में आपको जितनी जो आसन है उनके फ़ायदे हम बता चुके हैं, आप वहां जा कर के देख लीजिएगा। क्योंकि अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको जो नए साल पे एक गाइडलाइन के तौर पे ये आसन करने हैं, ये महत्वपूर्ण आसन है और ये प्रणाम करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी करेंगे आप शलभासन। शलभासन में दोनों हथेलियां जंघा के नीचे होंगी और एक पैर बायां पैर ऊपर। वापस दूसरा पैर, लेफ्ट लेग, राइट। इसी प्रकार आप दोनों पैरों को एक साथ पीछे से उठाना है। आपको पेट में ताकत लगेगी, कमर में आपको वेट लगेगा। आपने ये डेली अभ्यास में करना है। आप करेंगे शलभासन इस प्रकार। वापस एक बार और करेंगे। वापस ये आपने किया शलभासन। अभी आपने किया भुजंगासन, शलभासन। अभी करेंगे सीधा लेट करके। अभी पेट के बल 2 आसन बताएं, अभी सीधा लेट करके आप करेंगे। यहाँ पर आपको करना है हलासन। हलासन में क्या करना है, महत्वपूर्ण है, ये भी आपकी पैनक्रियाज के लिए है। यहाँ पर आपका जो मूलाधार है, चक्रीय, वो जागरण होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट आएगा और पैनक्रियाज के लिए फ़ायदा होगा और कमर पूरी बैंड होगी पीछे और आपके पैर दोनों पीछे लगाना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकना है। इस प्रकार करेंगे आप।
आप कर रहे हैं हल आसन। हल माने जो हल है, जो जिससे पहले के जब लोग खेत जोतते थे, आज भी जोतते हैं, वो उस हल का आपका पोच बनेगा। लेट जाए सीधा, पैर उठाएं, नीचे लेके जाएं, वापस धीरे धीरे लेके आए, वापस एक बार और आप हलासन करेंगे। धीरे धीरे लेके जाए पैर को, वापस वापस। अभी आपने हलासन किया, अभी हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन आपको धीरे धीरे करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आसन हम कर रहे हैं, शीर्षासन। इसको जो बिगिनर है वो डायरेक्ट ना करें, किसी अपना जो पार्टी है आपके साथ में, जो योगा करने वाले हैं या कोई योगा टीचर है आपके साथ में, उनकी मदद से या फिर दीवार की मदद से आप करेंगे शीर्षासन। जो पहले से कर रहे हैं वो उसको धीरे धीरे और अभ्यास में लाना है और धीरे धीरे करना है। इसमें सबसे पहले आपको गिरने की हैबिट होनी चाहिए, किस प्रकार से गिरना है। आप पहले गिरना सीखें, इसके बाद ही आप शीर्षासन करें। डायरेक्ट करने से आपको कमर में चोट लग सकती है, आपके गले में चोट लग सकती है। साइबर जो सर्वाइकल की जिसको प्रॉब्लम है वो ना करें, जिनको हेड इंजरी है वो ना करें, और जिसको कोई भी ऑपरेशन हुआ है पेट का या जो भी शरीर का है ऑर्गन्स का, वो ना करें। तो अभी आपको गिरना सीखना है, किस तरह से गिरना है। पैर को क्लोज करना है और रोल कर जाना है, वो गिरना सीखना है। पैर को क्लोज करने से आपको झटका नहीं लगेगा गिरते समय। तो अभी हम कर रहे हैं शीर्षासन। हथेलियों को इस प्रकार रखें, पैर को खोलें, एक आगे पीछे, वापस पद्मासन करें, और इसके बाद धीरे धीरे क्लोज करें। ये आपने शीर्षासन किया। अभी शीर्षासन में कैसे गिरना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिस प्रकार करना है। इस प्रकार पैर को रोल करके ही गिरना है। शीर्षासन गिरेंगे तो आपका कमर सेफ रहेगा। तो पहले गिरने की आदत डालें, इसके बाद डायरेक्ट शीर्षासन करें। अभी हमारा 5वां आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन में आप पहले सीधा बैठें इस प्रकार, इसके बाद पैर को फोल्ड करें और पैर को फोल्ड करने के बाद आप पीछे लेके जाएं और इस प्रकार दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएं। ये मंडूक आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जो इसके जो फायदे हैं आपको मंडूक आसन के वीडियो में हमने डाले हुए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो मंडूक आसन कैसे करना है और ये मैं बता देता हूँ। आसनों में महत्वपूर्ण है आपके जो शीर्षासन बताए, जो आपको हलासन बताए और जो मंडूक आसन बता रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, इनको ज़रूर सीखें और ज़रूर करें। दोनों हथेलियों को इस प्रकार मुक्का के समान बांधें, पंच बनाएं और इसको नाभि के साथ रखें और लंबी गहरी सांस लें और फिर उसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद
पेट को अंदर खींचें और इसके बाद आगे को झुकें। कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रोक के रखना है सांस को, और सांस तो अंदर नहीं रहती है तो आप उसको बाहर ही रोक के रखना है, और इसके बाद लंबी गहरी सांस के साथ भरना है और फिर छोड़ना है। अब ये देखेंगे, कम से कम ये 3 क्रिया अवश्य करें। एक बार और करें। मंडूक आसन ही एक ऐसा आसन है जो हम वज्रासन पे बैठ करके और ये आसन करते हैं। जो आप इस आसन को करने के लिए आप सुबह सुबह करने से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन जो वज्रासन में जो बैठने की जो ये आसन है, पोज है आपका, ये खाना खा के भी हम बैठ सकते हैं। लेकिन मंडूक करने के लिए आपको खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बैठने के लिए ये पाचन शक्ति को आपका बढ़ाता है और पेट को साफ सुथरा रखता है। इसकी वजह से ये हम वज्रासन में खाने के बाद जो भी खाना खाया है आप कभी भी बैठ सकते हैं। बाकी की जितने आसन प्राणायाम हैं वो खाना खाने के 4-5 घंटे बाद कर सकते हैं, और खाली पेट करने से बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह शाम जब भी आपके पास समय है ये आसन ज़रूर करें। अभी हमने आपको 5 आसन करके बताए हैं, अभी हम करेंगे आपको 5 प्राणायाम करके बताएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आसन आपका जो हार्डवेयर है, आपको उसके लिए जो हार्डवेयर बोले तो आपका जो शरीर है, जो मांसपेशियों का शरीर है, वो आपको आसन की क्रियाओं से वो आपका शरीर सुडौल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मजबूत होता है और एनर्जी पैदा होती है, शक्तिवान और बलवान बन जाता है। लेकिन जब आप करेंगे, जब प्राणायाम करते हैं तो वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, आज के सारे नवयुग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कंप्यूटराइज है। इसकी वजह से हम कहेंगे जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जो आंतरिक शक्ति है आपकी वो इंटरनल ऑर्गन से मिलती है। उनको शुद्धिकरण करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उनको एनर्जी पैदा करने के लिए उसमें आपको ये आसन करने होंगे। जो प्राणायाम हैं तो वो आपको करने हैं। प्राणायाम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणायाम नाम क्यों रखा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। संस्कृत में जो प्राणायाम बोलते हैं, प्राण धन आयाम, जो संधि भी छेद करेंगे तो प्राण धन आयाम यानी प्राणायाम। प्राण माने आपकी जो प्राण शक्ति है, जो आपकी वायु शक्ति है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, साइंटिफिक में आपको ऑक्सीजन बोलते हैं, वो आपकी वायु है, हिंदी में वायु बोलते हैं। तो वायु जी ही आपकी प्राण है। जब आपका जो शरीर है, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके अंदर वायु है, इसके बाद उसी वायु को जो प्राणधन आयाम, जो आयाम माने नियंत्रित करना होता है, जो नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, यानी जो आपका बैलेंस करना, तो वो आपका जो है आयाम है। तो जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी प्राण वायु है, उसको नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। कोई अलग से भाषा नहीं है कि प्राणायाम कर लिया संत महात्मा बन गए। संत महात्मा बनने के लिए, परमात्मा आत्मा परमात्मा के साथ मिलाने के लिए, उसके लिए अष्टांग योग बना है। जो अष्टांग योग करने से आपको वो बड़े बड़े लोग करते हैं। हमारे पूज्य श्री बाबा रामदेव गुरु जी ने, स्पेशली महर्षि ऋषि ने, ये पतंजलि ऋषि ने भी ये सिद्ध किया है कि इस संसार के अंदर, फिर भारतवर्ष के अंदर सिर्फ आप 2 ही आप योग कर लें तो आप बहुत ही शक्तिशाली बनेंगे और आप निरोग होंगे, जिससे हमारा देश निरोग हो जाएगा। वो जो करने हैं वो 2 ही हैं, उसमें अष्टांग योग आपको करने की जरूरत नहीं है। अष्टांग योग करने के लिए बहुत ही संत महात्मा ऋषि, और जो करना चाहता है
उसके लिए आपको बचपन से, बाल्यावस्था से आपको अपने आप में ढालना पड़ेगा, तभी आप अष्टांग योग के काबिल बन सकते हैं। ये कहने की बातें हैं कि जो 20 से आदमी शुरू कर देता है वो उनकी नियंत्रण शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि अष्टांग योगी हो सकता है। आज के इस युग में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारा पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको अष्टांग योग में जो होते हैं, जो 8 आपके योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है, जिसमें आपने आसन और प्राणायाम, ये जो 2 योग हैं, इनको लेके चलना है। आसन जो आप करते हैं सुबह भागा दौड़ी, और जो आसन आपको 5 करके दिखाए हैं, और प्राणायाम जो हम करके दिखा रहे हैं आपकी वायु को नियंत्रण करने के लिए और आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को, सॉफ्टवेयर को फिट करने के लिए, ये आपके हैं जो हम प्राणायाम करते हैं आपकी वायु को नियंत्रण करने के लिए। अगर आपके शरीर के अंदर वायु का संचार एकदम सही है, आप कभी भी आप रोगी नहीं हो सकते हैं, आप निरोग रहेंगे। तो करते हैं प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको 5 मुख्य प्राणायाम बताए हैं। सबसे पहले आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए आपको किसी भी एक आसन में बैठना होगा। आप 3 आसन हैं, किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, तो आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मतलब आपका एक ये होता है, इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो इस टाइप का, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम तो अनुलोम विलोम होता है, लेकिन हम क्या है, नाड़ियों को शुद्धिकरण करने के लिए एक जो आपकी धौकनी होती है, जिस प्रकार देखा होगा लोहार जब अपने लोहा को गर्म करता है तो उसमें एक धौकनी लगा के रखता है, जो एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो स्पीड से जो आपका जो लोहा है उसको लाल कर देता है। तो वो जो धौकनी है वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स को आपने एयर के जरिए प्रेशर के साथ उसको एनर्जी देना है आपने। तो वो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम सिर्फ आपका अनुलोम विलोम में धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति से होता है। इसमें आपने क्या करना है, आप जो बिगिनर हैं वो धीरे धीरे 2 से 2.5 सेकंड में लंबी गहरी सांस लेना है। वो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बाद में बता दिया जाएगा आपको। और अभी आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपको धौकनी के समान आपने सांस को लेना है 2 से 2.5 सेकंड में, जो समान गति से करना है। लंबी गहरी सांस नासिका के जरिए। कमर को सीधा रखें, किसी भी एक पोज में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर, घुटनों के ऊपर, और किसी भी एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। किसी भी एक मुद्रा को अख्तियार करें। लंबी गहरी सांस 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना है। जो नयुक है वो कम से कम 1 सेकंड में 2 बार 3 बार, यानी 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं। लंबी लंबी गहरी सांस के साथ लंबी लंबी छोड़ना है, और इसको पेट में लेना है और नासिका से छोड़ना है। आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार और बता दें, जो बिगनर हैं वो 2 से 2.5 सेकंड में ले। जो हार्ट के प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, वो ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे उनकी करें। वो 5 सेकंड में, 2 सेकंड से 2.5 सेकंड के बीच में एक आवृत्ति उनकी जो है 5 सेकंड की करें। अभी जो नयुक है, अभी देखो 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है आपने, लंबी लंबी गहरी सांस के साथ। मेरे साथ करेंगे सभी।
पसीना पसीना हो जाता है 1 मिनट में करने से। इस प्रकार जो है कम से कम 100 से 120 बार करना है आपने 1 मिनट में, तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। जितना आपका ऑक्सीजन है पूरे रक्त कोशिकाओं के अंदर, पूरा रक्त संचार के साथ ही पूरी एक एक कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने से बहुत ही लाभ होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप योगा चैनल में जा कर के भस्त्रिका से होने वाले लाभ आप जान सकते हैं। इसलिए अभी हम करते हैं दूसरा प्राणायाम, नाम है कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। किसी भी एक आसन पे बैठ जाएं, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, अभी हम शीतासन पे बैठे हुए हैं। करना ये है, इस जो है कपालभाति प्राणायाम में लंबी गहरी की सांस के साथ में आपने पहले एक बार छोड़ना है, फिर शुरू करना है। कमर को सीधा रखें, किसी भी एक मुद्रा में आकर के समय ज़्यादा न लेकर के 1 मिनट में एक ही हम प्राणायाम बता रहे हैं आपको। इसके बाद आपने कम से कम 5-5 मिनट 10-10 मिनट जैसा समय हो आप करें, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप शुरू तो करें इस नए साल पे। आप प्रतिज्ञा तो करें, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, समृद्धि और बलवान बनना है, शक्तिवान बनना है। तो करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में आपने 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। 3 प्रकार से करते हैं, समान गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो हम समान गति से करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। नासिका से सांस को छोड़ना है। इसमें सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सांस आ जाती है पेट के अंदर और सिर्फ छोड़ने का काम करना है। बिगिनर है कम से कम 25 से 30 बार करें एक साइकिल पे। तो अभी हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम समान गति से। जो इसमें ध्यान रखें, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उस समय आपका पेट अंदर होना चाहिए, और जब सांस इनहेलिंग करते हैं तो सिर्फ पेट बाहर होता है। तो अभी आपने सांस को लेना नहीं है, इनहेलिंग नहीं करना है इस कपालभाति में, सिर्फ छोड़ने का काम करना है और आपका पेट अंदर होना चाहिए। एक बार मध्यम गति से आपको करके दिखा देते हैं। इसमें 1 सेकंड में 2 बार करना है। इस प्रकार आप कर रहे हैं कपालभाति का मध्यम भाग। इसमें क्या करना होता है, 1 सेकंड में 2 बार करना है। कम से कम जो समान गति करते हैं वो 60 से 70 बार करते हैं 1 मिनट में, और ये कम से कम 100 से 80 से 100 बार तक करते हैं आपका मध्यम गति से। तीव्र गति से 100 से 120 बार करते हैं। अभी हम करेंगे तीव्र गति से। जो नवयुवक भाई हैं वो सभी जो है तीव्र गति से करें। पूरा शरीर आपका ओतप्रोत हो जाता है कपालभाति प्राणायाम करने से, पूरा एनर्जी फुल हो जाता है। और आप जो है पूरा वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको पूरे एक्सरसाइज और पूरे आसन प्राणायाम के बारे में जानकारी होगी, तभी आप विधिवत कर सकते हैं। ये जो चैनल है, ये जो पैकेज मैंने बनाया है, ये संपूर्ण पैकेज है। आप इसी प्रकार अगर आप कर लें आपको फ़ायदा होगा, आप हमेशा निरोग बनेंगे। जितने आपके जो बीमारियां हैं, चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो भी आपको दूर हो जाएंगी योगाभ्यास करने से। तो आप कर रहे हैं अभी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपको करके बता दिया है, ये आपकी गाइडलाइन है। इसके बाद समय के अनुसार आप लगातार 1000 बार एक आवर्ती कम से कम 5 मिनट में 300 से 500 बार कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं।
और हम कम से कम 15-15 मिनट तक भी करते हैं। जितना अधिक समय निकालेंगे, जितना अधिक समय मिलेगा आपको, अपना समय न गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें। अभी हम चौथा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके पैर बैठे बैठे शून्य हो जाते हैं, तो आप साथ में सूक्ष्म व्यायाम है वो भी कर सकते हैं। पैर को खोल लें, लंबा कर लें और इस प्रकार रिलैक्स पोजीशन पे आप अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ये है आपकी जो नसें हैं फोल्ड करने से पैर में जो दब जाती हैं वो आपको आराम मिलेगा सूक्ष्म व्यायाम करने से। ठीक है, अभी करते हैं आपको अभी आप जो है किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। आपका जो चौथा है प्राणायाम वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो नासिका के साथ इस प्रकार अपने दाएं हाथ से दाहिनी नासिका लिप्स को बंद करना है और बाई नासिका से गहरी लंबी सांस लेना है। 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना है। इसको धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये समान गति से, फिर इसको हम मध्यम गति से करते हैं, फिर इसको हम तीव्र गति से करते हैं। जो तीव्र गति यानी उच्च गति से। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम ये आपकी दोनों नासिका जो आपके अंदर का जो बैलेंस है, वायु जो बैलेंस है जो हम कर रहे हैं प्राणायाम, यानी आपकी जो प्राण वायु है, जो आपकी वायु है, ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए आपके पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिकाओं के जरिए ये जो आपकी एयर है, आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती हैं। तो ये 3 नाड़ियां हैं जो हमको कम से कम आपके हमारे जो शरीर में जो कितनी मांसपेशियां जो हड्डियां हैं, ये हमारी 72,72,10,210 नाड़ियां हैं जो पूरी नाड़ियों को शुद्धिकरण करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये आपके सुषुम्ना नाड़ी से लेकर के कमर और आपका मूलाधार चक्र तक ये जाती है, उसको पूरा एनर्जी देता है। जो आपका मेरुदंड है आप उसको सीधा रखें और किसी भी एक ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा को पालन करें या उसमें बैठें, पैर को सीधा रखते हुए दाहिने हाथ के हथेली से लंबी गहरी सांस के साथ इसकी सारी के सारे फायदे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अभी आप करना सीख रहे हैं। आपकी गाइडलाइन के लिए कैसे करना है, तरतीब जो करने की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। प्राणायाम को करने की तरतीब क्या है और किस सही तरीके से सही पोज के साथ सही फायदा तभी मिलेगा जब आप सही करेंगे। तो वो चीज़ आपने सीखना है। लंबी गहरी सांस के साथ बाएं नासिका से सांस को लेना है। बाएं नासिका को बंद करें, दाहिनी को छोड़ें। वापस दाहिने से लेना है, दाहिने को बंद करें, बाएं छोड़ें। इस प्रकार आपने नासिका से 2 से 2.5 सेकंड में सांस को लेना है और 2 से 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है। तो ये जो जितने नयुक हैं, जितने ये 30 से 35 साल तक के उम्र वाले हैं, जो वो बड़ी इसको तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं। जो बिगनर हैं उनको धीरे धीरे सीखना होता है, तो धीरे धीरे कम से कम इसका 15 बार एक साइकिल में और दूसरे साइकिल में इसको 15 बार यानी 30 बार जो नए हैं वो करें, और बाकी तीव्र गति से करने वाले जो है नवयुग है वो कम से कम 100 से 120 बार यानी 1 मिनट में वो लगातार करेंगे। इस प्रकार
इस बार करेंगे आप। ऐसे 1 मिनट के अंदर आपका जितना आपका लंग्स है पूरा क्योर हो जाएगा, पूरा फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है आपका जो लंग्स है, लंग्स के जरिए हार्ट में, हार्ट के से आर्टरी में जो ब्लड है आपका वो पूरे शरीर के अंदर संचार होता है। एक एक कोशिकाओं के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जिससे आपको पूरा एनर्जी मिलती है, पूरी शक्ति मिलती है अनुलोम विलोम करने से। तो ये आपने चौथा प्राणायाम किया। अभी आपका 5वां प्राणायाम है वाही प्राणायाम। वाही प्राणायाम में आपको करना क्या है, लंबी गहरी सांस के साथ को रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इसके बाद इसमें हम 3 बंद भी लगाते हैं, जिनको हम त्रिबंध बोलते हैं। आपका मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, ये 3 बंद लगाते हैं। तो इसको आपने करना है। 5वां प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, वाही प्राणायाम। तो ये वाही प्राणायाम जो आपने सबसे पहले किया भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा आपको बताया कपालभाति प्राणायाम, तीसरा आपको बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आपका चौथा बता रहे हैं आपको, आप कर रहे हैं वाही प्राणायाम, यानी 3 बंद लगाने हैं। किसी भी एक मुद्रा में इस प्रकार बैठ जाएं और बैठने के बाद क्या करना है, लंबी गहरी सांस को लेना है, कमर को सीधा रखते हुए 3 बंद लगाने। सांस को लिया, गले को फोल्ड किया, गले का जो आपका जहाँ से आपकी ये जो गला है, कंठ है, उसको लॉक करना है। तो ये आपका जलंधर है, लॉक हो जाता है। और पेट जो आपका उड्डयन है, वहाँ पर जो आपकी वायु है, वहाँ प्रेशर के साथ टाइट करके उसको रोकना है। और मूल बंद, जो मूल है आपका, जहाँ बैठे हुए हैं, जो रेक्टम है आपका, उसको ऊपर की तरफ सारी नसों को ऊपर को खींचना है। जो आपका अपान वायु है, जो आपको ऊपर की तरफ ऐसे खींचेगा, आपका पूरा मूल बंद ऊपर को खींचेगा। जो आपकी नस नाड़ियां हैं, जो रेक्टम की, जो आपका ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारी माताओं बहनों के लिए भी है, बहुत ही यौन संबंधी जितने विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं इससे। और ये जो पुरुषों के जो विकार हैं, धातु रोग है या उनका पोस्टेट में प्रॉब्लम है, ये सभी लेडीज़ों को पोस्टेट में जो प्रॉब्लम होते हैं, और धातु रोग है, जो खूनी बवासीर है, भवगंदर है, ये सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं वही प्राणायाम करने से, मूल बंद लगाने से। तो हम अभी, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी हम करेंगे मूल बंद। आपको बता दें किस प्रकार से ये मूल बंद दिखाना है और ये करना है। अभी आप बैठ जाएं। अभी आपको मूल बंद करने के लिए जो 3 बंद लगाने हैं वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। वायु प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक आसन पे बैठना है। अभी आप जो है, आप इस प्रकार जो है पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। इसमें हथेलियों को आपको किसी भी मुद्रा में रखने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार आप सीधा रख सकते हैं। आपने करना है अभी लंबी गहरी सांस के साथ 2 से 2.5 सेकंड में लेना है। और इस जो वायु प्राणायाम है, हम 3 क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक वो होती है जब हम लंबी गहरी सांस को लेते हैं, उसको पूरक कहते हैं। और जब हम सांस को रोक के रखते हैं पेट पे, वो कुंभक आपका है, रोक के रखनी सांस को कुंभक है। और जब हम छोड़ते हैं तो रेचक क्रिया होती है। तो 3 क्रियाओं में हमें वायु प्राणायाम करते हैं। 3 बंद लगाते हैं त्रिबंध के नाम से। पहला मूल बंद, उड्डयन और जलंधर बंद। आपने लंबी गहरी सांस को खींचना है। इसमें आपके जो मुख्य बीमारियां हैं, आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। आपको लाभ, आपको यूट्यूब जो योगा सैनिक योगा चैनल है, आप हमारे उसमें जा करके पूरे लाभ आपको मिल सकते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ लेंगे। इस प्रकार आपको खींचना है। ये गले का जो आपका ये जलंधर बंद है, इसको गले को जो कंठ है आपको इसको लॉक करना है, पेट को लॉक करना है। और जो मूल है, जो आपका रेक्टम है, ये ऊपर को खींचना है। ये माताएं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वायु प्राणायाम है, ये करें, धीरे धीरे आदत डालें। इसमें जो आपका
जितना पेट की जो पैनक्रियास संबंधी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। पुरुषों के लिए भी ये धात का रोग है और आपका जो बवासीर है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, बगंदर हैं, ऐसी सारी बीमारियां, खूनी बवासीर है, वो सब खत्म हो जाती। जो पाइल्स के जितने परेशान हैं पाइल्स में, वो इससे दूर हो जाता है। गारंटी है, आप करके देखें और लाभ लें। तो इसमें करना है आपको पेट को लंबा खींचते हुए पीठ के साथ लगाना है। जब आप ऊपर की तरफ सारी जो अपान वायु है आपका, जो आपका ये आपका जो मूल है, ये आपको ऊपर को खींचना है। एक बार और देखें किस प्रकार कितना पेट है, फिर भी अंदर आपका जाता है। डेली अभ्यास करने से जरूर हो जाएगा। एक बार और करें। आप कर रहे हैं त्रिबंध इसके साथ में, और हमारा जो इसके साथ जुड़ा है अग्निशार। अगर आप त्रिबंध कर सकते हैं, पेट पीठ के साथ लगा सकते हैं, तो पेट को आसानी से घुमा भी सकते हैं। तो आप अभी अग्निशार भी इसमें कर सकते हैं। आप इस प्रकार हम करके आपको बताते हैं। ये अग्निसार है। पेट को गोल गोल घुमाना, पूरा आपको आ जाएगा, लेकिन जब आप त्रिबंध करोगे, मूल बंद करो। एक बार और करके देखें, धीरे धीरे पेट को घुमाना। ये आपका है अग्निशार। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे आप अपना वायु प्राणायाम कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको आज इस नए वर्ष पर 2021 शुरू होने के पहले ही आपको एक योगा पैकेज दे रहे हैं, सैनिक योगा अभ्यास चैनल के माध्यम से। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, तो अंत तक ज़रूर देखें। आपके गाइडलाइन है, समय निकाल करके अपने शरीर को निरोग करें। सुख समृद्धि आपके जीवन में तभी आएगी जब आप संपूर्ण स्वस्थ हैं। और संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए आपको अपने शरीर के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह तभी पॉसिबल है जब आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने शरीर के लिए स्वस्थ बनाने के लिए आप योगाभ्यास शुरू करें, आसन करें, प्राणायाम करें। तभी आप संपूर्ण हेल्थी बनेंगे और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। तभी आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। आज के इस नए वर्ष पर आपको एक बार फिर आपके परिवार को, आपके सभी दोस्तों को, मेरी तरफ से, माताएं बहनों को, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।